देखो मैं जानती हूँ तुम कहोगे कि तुम शादीशुदा हो, मुझसे शादी नहीं कर सकते, लेकिन मुझे तुमसे कोई उम्मीद नहीं है राकेश, और ना ही मुझे समाज की कोई परवाह है। देखो कल्याणी, ये बातें करने में बहुत अच्छी लगती हैं, मगर प्रैक्टिकल नहीं है। और फिर मैं जानबूझकर तुम्हें परेशानी में कैसे डाल सकता हूं? परेशानी? कैसे परेशानी? राकेश, जब मेरी मां बीमार थी तब सिर्फ तुमने मुझे सहारा दिया, मेरी मदद की, मुझे संभाला। उसके बदले में मैं तुम्हारे लिए जितना भी करूं उतना कम है। और सबसे बड़ी बात तो यह है राकेश कि मैं तुमसे प्यार करती हूं, तुम्हें खुश देखना चाहती हूँ। आई लव यू राकेश, मैं तुम्हें खुश देखना चाहती हूँ। कल्याणी, मैं कुछ तय नहीं कर पा रहा हूं। अच्छा, फिर राकेश, मैं तुम्हारे बच्चे की सरोगेट मदर बनना चाहूंगी। राकेश, मैं अपनी कोख तुम्हारे बच्चे के लिए दूंगी राकेश। वो बच्चा सिर्फ तुम्हारा और यशोदा का होगा। आई प्रॉमिस यू राकेश, आई प्रॉमिस यू। उस बच्चे पे मैं अपना कोई हक नहीं जताऊंगी। अच्छा, चलता हूं। अगर मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो उसे भूल जाना। कल आता हूं। उस लड़की की वजह से हमारे घर में आग लग रही है। भैया, उसका कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा।
कौन है वहां? क्या हुआ? क्या हुआ? इस तरह से कहाँ भागे जा रही हो? हुआ क्या है? रिलैक्स, रिलैक्स, शांत हो जाओ। क्या हुआ बताओ मुझे। हाँ बताओ, क्या बताओ। डोंट वरी, मैं हूं यहाँ पर। अंदर कोई है? क्या? कौन है अंदर? मैं नहीं जानती। कोई। यू रिलैक्स, शांत हो जाओ, काम डाउन। पसीना पोंछो, मैं देखता हूँ कौन है। डोंट वरी, डोंट वरी। आओ। आओ या मैं हूं यहां पर, कोई नहीं है। रिलैक्स, कुछ नहीं होगा। मेन स्विच कहां पर है? मेन स्विच कहां पर है? मुझे बहुत डर लग रहा है। अरे मुझे कुछ नहीं होगा, मैं हूं तुम्हारे साथ। बस रिलैक्स। सुनो, अरे मैं हूं प्रतीक। कुछ नहीं हुआ था, तुम्हारा सर्किट ट्रिप हो गया था। जस्ट टेक इट इजी। मैं तुम्हारे लिए पानी लाता हूं। I'm sorry. मेरे हाथ से तुम्हारा ग्लास टूट गया। It's okay. It's okay. कल्याणी, यहाँ पर तो कोई नहीं है। ये तुम्हारा वहम था। नहीं, यहाँ पर कोई था। वरना लाइट और फोन एक साथ कैसे कट जाते? पहले तो लाइट गई और फिर फोन कट गया। यहाँ पे कोई अरे कोई नहीं था यहाँ पर। शायद कोई बिल्ली होगी। ऐसे कोइंसिडेंसेस होते रहते हैं। अरे डरो मत, मैं हूं। ये लो, पहले पानी पी लो।
कुछ नहीं रिमझिम। रिमझिम, मैं कल्याणी से मिलके आ रहा हूं। क्या हुआ? मैं कल्याणी को चाहने लगा हूं रिमझिम। क्या? हाँ रिमझिम, आई थिंक आई एम इन लव विथ हर। बहुत चालाक है वो रिमझिम, वो बहुत चालाक है। भैया कुछ भी हो, हम आपको ये नहीं करने देंगे। आपने कावेरी भाभी के बारे में सोचा है? रिमझिम, और कोई रास्ता नहीं है। अगर भैया को इस लड़की से बचाना है, इस घर की इज्जत को बचाना है, तो मुझे उसे प्यार का नाटक करना ही होगा। रिमझिम, ये खेल मुझे खेलना ही होगा, और कोई चारा नहीं। पढ़ो इसे, पढ़ो। नैना देवी के बारे में लिखा है। 50 करोड़ के स्कैम में उनका नाम उछाला जा रहा है रिमझिम। शक किया जा रहा है उन पे। ये तुम्हारी नैना देवी का असली चेहरा है। आज पेपर में उनका नाम आया, हो सकता है कल यही नाम कावेरी भाभी का भी हो यहां पे। अब तुम्हारी समझ में आया कि क्यों बाबूजी, माँ जी कावेरी भाभी के इस फैसले के इतने खिलाफ थे। क्यों मैं तुम्हें बार बार रोक रहा था कि तुम कावेरी भाभी का सपोर्ट नहीं करोगी। अविनाश, कावेरी भाभी का इस सब से कोई लेना देना नहीं। उनका तो नाम भी नहीं छपा है। ओह, तो तुम ये कहना चाहती हो कि जो कुछ भी छपा है, जो कुछ भी लोग बातें कर रहे हैं, वो सब गलत है और तुम अब भी सही हो और तुम कावेरी भाभी का सपोर्ट करती रहो। हाँ, हम अब भी भाभी का सपोर्ट करेंगे, क्योंकि हमें उनके चरित्र और उनके आदर्शों पर पूरा विश्वास है और हमें अपने विश्वास पर कोई संदेह नहीं। हेलो। कावेरी कहाँ है? वो मैडम के साथ एक मीटिंग में गई है। उसका मोबाइल भी नहीं लग रहा है। शायद मोबाइल मीटिंग में ऑफ रखा होगा। कुछ कहना है? नहीं, कुछ नहीं कहना मुझे। प्रतीक, प्रतीक तुमने आज का न्यूज़पेपर पढ़ा? हाँ, पढ़ा मैंने। अभी इस बात को लेकर मैं बहुत बहुत डिस्टर्ब हूँ। प्रतीक, मुझे लगता है अब तुम्हें कावेरी से बात करनी होगी। उसे कन्विंस करना ही होगा कि वो अपना डिसीजन बदल ले। उसे अपना डिसीजन बदलना ही होगा। उसकी माँ का नाम स्कैम में इन्वॉल्व है। कम से कम अब तो उसकी आंखें खुलनी चाहिए। हाँ प्रतीक, यही सही मौका है उसे समझाने का। कावेरी को अब समझना चाहिए कि पॉलिटिक्स में रहते आपकी ईमानदारी, आपकी सच्चाइयां सब बिक जाती हैं। प्रतीक, यू राइट भाभी। भाभी, राकेश भैया कहाँ हैं? वो अपने कमरे में है, कुछ काम था? नहीं, उनसे कोई काम नहीं है। भाभी, आपसे काम था। भाभी, आपके पास घर में 1-2 लाख रुपए कैश होंगे? हाँ है। मुझे चाहिए। प्लीज पूछिएगा मत किस लिए चाहिए, मैं बता नहीं सकता। ठीक है प्रतीक, मैं ला कर देती हूँ। बट यू मस्ट टॉक टू कावेरी। जी। अरे भैया राकेश, जय जय करो। हमें तो ससुरा अभी तक क्या नाम से विश्वास नहीं हो रहा है कि नैना देवी ने इतना बड़ा घोटाला कैसे कर दिया। चाचा जी, नैना देवी इतने सालों से राजनीति में है। जाहिर है उनका मकसद सिर्फ जनता की सेवा करना नहीं था। उनका मकसद भी उन दूसरे नेताओं की तरह था, पैसा कमाना। फिर चाहे उसके लिए कुछ भी क्यों ना करना पड़े, कितना ही क्यों ना गिरना पड़े। हाँ, तो बिल्कुल सही कह रहे हो। अब बताओ, ये नैना देवी शकल से कैसी भोली लगती है। कोई कह नहीं सकता कि ये ऐसा काम कर सकती है। और घोटाला भी घोटाला जैसा घोटाला।
कोई 1-2 लाख का हो तो बात हो, पूरे 50 करोड़ रुपए का क्या नाम से घोटाला भाई। और करते वक्त जरा सी हिचकिचाई नहीं, ये नहीं सोचा कि जब जनता को पता चल जाएगा तो कैसी बेइज्जती होगी। अरे भैया, हमें तो सुनकर के शर्म आ रही है, मन कर रहा है गंगा जी में डुबकी लगा ले सुसरी। हाँ आप क्यों डूबेंगे चाचा जी? आपने घोटाला थोड़ी ना किया है। शर्म तो उस नैना देवी को आनी चाहिए। मैं तो सोच रहा हूं अच्छा हुआ मैंने उन्हें अपनी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में शामिल नहीं किया, वरना कितने लोगों को जवाब देना पड़ता मुझे। वही तो हम कह रहे हैं भैया। और एक बात और बताऊं, वैसे कहनी तो नहीं चाहिए लेकिन बात जबान पे आ गई है तो कह ही देते हैं। और तुमसे क्या छुपा है, तुम तो अपने ही। देखो भाई, हमें तो इस सुश्री नैना देवी पे क्या नाम से शुरू से ही शक था। हाँ, अरे नहीं तो तुम ही सोचो भैया, ऐसे ठाठ बाट इतनी धन संपत्ति है, कोई सुश्री भाषण दे करके थोड़ी पैदा की जा सकती है। अरे उसके लिए तो कोई तिकड़म चलानी ही पड़ती है, वही किया है इन्होंने। राकेश भैया। अरे अविनाश आओ। मेरी कंपनी की सारी फॉर्मेलिटीज पूरी हो चुकी हैं, सोचा एक बार आपको दिखा दूं। अविनाश एंटरप्राइजेस, गुड, आई एम इम्प्रेस्ड। अविनाश, मुझे तुमसे बहुत उम्मीदें हैं। कब शुरू कर रहे हो अपना नया प्रोजेक्ट? बस भैया, बहुत जल्द। वेरी सून अविनाश एंटरप्राइजेस विल स्टार्ट रोलिंग। अविनाश, अविनाश, हम आपको कितनी दफा कह चुके हैं, बिना प्रतीक भैया के आप कोई काम नहीं शुरू करेंगे। आप समझते क्यों नहीं हैं? राकेश भैया, आप इनको समझाइए। इन्हें समझाने के बजाय आप इन्हें सपोर्ट कर रहे हैं। और मैं तुम्हें कितनी बार समझाऊंगा? हाँ, ये कंपनी प्रतीक भैया के बगैर खुलेगी। अविनाश,